नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता, नाटककार, निर्देशक, कवि, उपन्यासकार सौमित्र चटर्जी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंगाली फिल्म के मशहूर अभिनेता सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन के पास मिर्जापुर स्ट्रीट, जो अब सूर्य सेन स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, उन्होंने शुरुआती जीवन के पहले 10 साल पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में बिताए। कृष्णा नगर में ही नाटककार द्विजेंद्र लाल रे के प्रभाव में आए। आप इस शहर के एक समृद्ध रंगमंच संस्कृति थी, जिनमें कई छोटे थिएटर समूह थे। उनके दादा ऐसे ही समूह के अध्यक्ष थे, जबकि सौमित्र के पिता पेशेवर वकील थे। शौकिया तौर पर अभिनेता के रूप में उनके पिता ने कई काम किए। सौमित्र ने स्कूल में नाटक में अपने अभिनय के लिए मिली प्रशंसा के बाद उत्साहित होकर धीरे धीरे गुजरते वर्षों के साथ थिएटर में उनकी रुचि बढ़ती गई। वो प्रसिद्ध थिएटर व्यक्तित्व मृत्युंजय सील के बहुत करीबी दोस्त थे, जिन्हें अक्सर उनके करियर पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में माना जाता है। सौमित्र और उनका परिवार हावड़ा चले गए, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान हावड़ा जिला स्कूल और कलकत्ता में पढ़ाई की। सौमित्र ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र के रूप में बंगाली साहित्य में सम्मान के साथ कोलकाता के सिटी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे कुछ वर्ष तक कलकत्ता में सत्यजीत रे के पुराने अपार्टमेंट में 3 लेक पेपल रोड पर रहे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बंगाली में एमए की पढ़ाई की। जब वे छात्र थे तब उन्होंने बंगाली रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक अरिंद्रा चौधरी से अभिनय सीखा। हालांकि एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कॉलेज के अंतिम वर्षों में उन्होंने थिएटर निर्देशक और बंगाली थिएटर के दिग्गज शिशिर भादोड़ी का एक नाटक देखा। नाटक ने न केवल उनके लिए अभिनय का एक मानक तय किया, हालांकि वे अपने करियर के अंत में भादोड़ी से मिले जब उनका थिएटर बंद हो चुका था। फिर भी अगले 3 वर्षों में 1959 में भादोड़ी की मृत्यु तक चटर्जी ने उन्हें अपना गुरु बनाया और उनकी नियमित बातचीत के माध्यम से अपने अभिनय की कला को सुधारा। वो भादोड़ी की एक प्रस्तुति में एक छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने उद्घोषक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की। वहां रहते हुए उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। वो अपराजितो 1956 की कास्टिंग के दौरान रे के संपर्क में आए, जहां बंगाली और हिंदी फिल्म के मशहूर निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे इनके संपर्क में आए, जो कि नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। रे को लगा कि उनका सही लुक है। हालांकि उन्हें लगा कि 20 वर्ष की आयु में किशोर अप्पू की भूमिका के लिए उनकी उम्र बहुत कम है। वे को उनकी याद आई और 2 साल बाद उन्होंने वयस्क अप्पू की भूमिका की पेशकश की। सौमित्र चटर्जी के पिता का नाम मोहित कुमार चटर्जी और उनकी मां का नाम आशा लता चटर्जी था। सौमित्र चटर्जी के बच्चे का नाम, इनकी पुत्री का नाम था पौलामी बोस और उनके पुत्र का नाम सौगत चटर्जी। सौमित्र चटर्जी की पत्नी का नाम दीपा चटर्जी था। सौमित्र चटर्जी भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे। इन्होंने सत्यजीत रे के साथ 14 फिल्मों में अभिनय किया।
सौमित्र चटर्जी अभिनेता थे, कवि थे, लेखक थे, नाटककार थे, थिएटर निर्देशक थे। उनकी पहली फिल्म अपूर्व संसार जो कि 1959 में आई। उन्होंने रे के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें है अभिजान जो कि 1962 में आई, चारुलता 1964 में आई। कुल मिलाकर इन्होंने सत्यजीत रे के साथ 14 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया, जैसे कि आकाश कुमकुम ने मृणाल सेन के साथ काम किया, तपन सिन्हा के साथ काम किया, असित सेन के साथ काम किया, तरुण मजूमदार के साथ काम किया। इन्होंने अपने करियर में 210 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने अपने जीवन की पहली निर्देशित फिल्म स्त्री की पत्र 1986 में बनाई। इस फिल्म की आलोचना की प्रशंसा मिली, जो रविन्द्रनाथ की बंगाली लघु कहानी स्त्री पत्र पर आधारित थी। इन्होंने सत्यजीत रे के साथ 1959 से लेकर 1990 तक काम किया। इन्होंने 1958 में मृत्युंजय सील की जगह मुख्य कलाकार के रूप में काम किया। उस समय मृत्युंजय सील अपने थिएटर करियर के शिखर पर थे, लेकिन निजी मुद्दों के कारण उन्होंने अपने दोस्त सौमित्र का नाम सुझाया। मृत्युंजय सील को अक्सर सौमित्र की मदद करने वाले कुछ लोगों में से एक माना जाता है। बंगाली सिनेमा के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में 2 दशक लंबे व्यस्त करियर के बाद वो 1978 में कोलकाता के 20 स्वरूपा थिएटर में अपना प्रोडक्शन नाम जीवन के साथ थिएटर में लौटे। इसके बाद राजकुमार 1982, फेस 1987, नीलकंठ 1988, घातक विदाई 1990, न्यायमूर्ति 1996, हुमा पाकी 2006। इन्होंने अभिनय के अलावा कई नाटक लिखे और कई का निर्देशन किया, कईयों का अनुवाद किया। हाल ही के दशक में कविता पाठ में भी हाथ आजमाए। 14 नवंबर 2010 से उन्होंने नियमित रूप से सुमन मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित और मिनर्वा रिपोर्टर थिएटर द्वारा निर्मित नाटक राजा लियर की शीर्ष भूमिका में अभिनय किया, जो विलियम शेक्सपियर के किंग लियर पर आधारित एक नाटक था। सौमित्र चटर्जी की मृत्यु 15 नवंबर 2020 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई। सौमित्र चटर्जी को मिलने वाले पुरस्कार पद्म भूषण 2004 में मिला, दारा साहब फाल्के पुरस्कार 2012 में मिला, कमांडर डे लॉ लेगियन डी होनूर या कमांडर ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर 2018 में मिला, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ 1994 में मिला। एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। सौमित्र चटर्जी, जिन्हें हम सौमित्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं, सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को बंगाल, कृष्णनगर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। सौमित्र चटर्जी की मृत्यु 15 नवंबर 2020 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। ये प्रसिद्ध अभिनेता, कवि, लेखक, नाटककार, थिएटर निर्देशक थे। ये 1959 से लेके 2020 तक लगातार सक्रिय रहे। इनकी पत्नी का नाम दीपा चटर्जी, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। 2004 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और 1994 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ के लिए मिला। कुछ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। 1998 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2000 में माननीय डी लेटेड रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से पुरस्कार मिला, 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 2012 में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा टैगोर रत्न पुरस्कार मिला, 2016 में बांग्ला सरकार द्वारा काजी सब्यसाची मेमोरियल पुरस्कार मिला। सौमित्र चटर्जी ने 210 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 1986 में इन्होंने निरुपमा, जो कि हिंदी फीचर फिल्म थी, इसमें राम सुंदर मित्रा की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2002 में हिंदुस्तानी सिपाही, इसमें योगेन चटर्जी की भूमिका निभाई। इनकी बंगाली फिल्मों के नाम: 1959 में अपूर्व संसार, इसमें अपूर्व कुमार राय की भूमिका निभाई। 1960 में देवी, 1960 में सुधिता पाषाण, 1961 में किशोर कन्या,
1962 में अभियान, 1963 में 7 पाके बंधु, 1964 में चारुलता, 1964 में प्रतिनिधि, 1965 में कापुरुष, 1966 में हट देखा, 1970 में प्रथम कदम फूल, 1972 स्त्री, 1974 सोनार केला, 1979 जय बाबा फेलूनाथ, 1979 देवदास, 1979 गणशत्रु, 1999 में अशोक, 2003 में अपर अरण्य, 2004 में समय की छाया, 2012 में हेमलॉक सोसाइटी, 2016 में प्रकटन, 2018 में बॉक्सर, 2021 में अभियान, 2022 में बेला शुरू। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया हुआ है, स्त्री की पात्र हिंदी जो कि 1986 में आया, इसके अलावा उन्होंने माधी सूर ओपोर होते बंगाली, ये टेलीकास्ट नहीं हो पाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत।